नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। अच्छा, शुरुआत में एकदम से ऊपर कूदे थे, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन गलत डायरेक्शन पकड़ ली ना। हमको आदत कहां है तेजी की। पिछले सत्र में एकदम से तेज होके गए थे, आज फॉलो अप था, लेकिन ऊपरी स्वरूप पर जो चपत लगी है, स्टॉक सरेंडर करते हुए नजर आए। और ऊपर से वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी पे कॉल राइटर्स जम के बैठ गए, तो उसका प्रेशर अलग से। अच्छा, खबर क्या थी जिसकी वजह से आज टूटे हैं? देखिए, रोज ही कुछ ना कुछ खबर होती है जिसकी वजह से टूट रहे होते हैं, और केंद्र बिंदु हमेशा अमेरिका ही होता है। कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही हैं, और अब ईरान को लपेटे में ले लिया। उन्होंने बोला ईरान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कोई भी कंट्री अगर ईरान से ट्रेड करती है तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, फरमान जारी कर दिया। और हम तो करते ही हैं थोड़ा बहुत तो ट्रेड ईरान से, जितना भी वो थोड़े थोड़े के चक्कर में निपट गए। हमारे ऊपर पहले 50% की टैरिफ लगा रखे, 25% और लग गया तो 75% हो जाएंगे। ऊपर से 500% की बात कहीं से निकली थी पिछले हफ्ते, जिसके कारण टूटे थे। तो पता ही नहीं कितने टैरिफ लगने हैं। ये टैरिफ वॉर ऐसी छिड़ी हुई मार्केट में जिसके कारण सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हुआ है, और कोई भी उछाल आ रहा है तो उसमें स्टॉक सरेंडर कर रहे हैं, मार्केट सरेंडर कर रहा है। आज ओपन हुए 25,897 के लेवल पे, और उसके बाद 25,899 तक गए थे। बस टचिंग डिस्टेंस पे थे 25,900 पे, लेकिन वहां पर कोई जमकर बेच गया। ऊपरी स्तरों पर जो पिटे 25,603 आज के दिन का लो लगाया है। जी हां, 25,603 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग आई है 25,732, यानी फिर निचले स्लो से रिकवर कर गई है। लेकिन लेटर ऑफ का खेल था, एक्सपायरी वाला खेल, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। 57 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे नजर आएगा, लेकिन दो तरफा चालती, बाजार झूल गया आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 128 अंक ऊपर बंद हुआ है, 59,578 के लेवल पे राहत है, पॉजिटिव बंद हो गया। सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 83,627 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन वो जो सर्जियो गोर ने जो बोला था, जो यूएस के राजदूत हैं जो भारत में हैं, उन्होंने बोला था ना कुछ ट्रेड डील के ऊपर बात हो सकती है, बहुत ही तेज गति से बात हो रही है भारत और यूएस के बीच में। कहां गई वो बात? आज तो कुछ बात ही नहीं हुई है। तो बस बाजार को अब ये बात पसंद नहीं आई कि एक दिन कोई कुछ बोलता है, कभी बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं आया, किसने ये बोल दिया, तो उसकी वजह से ट्रेड डील नहीं हुई। और फिर बोलते हैं कि ट्रेड डील पे बात बहुत तेज गति से चल रही है। कुछ ना होने वाला है। अभी बाजार में बहुत नर्वसनेस का मूड माहौल है, और अगर कोई उछाल आया तो ऐसी स्टेबिलिटी नहीं जिसकी वजह से हम कह पाए कि बाजार में स्टॉक्स धड़-धड़ करके भागना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बाजार Q3 रिजल्ट्स पे बेट लगा रहा है, और बाजार बजट के ऊपर बेट लगाएगा। लेकिन स्टॉक्स को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सब्र रखें। आज की मार्केट के बारे में बात करें तो एडवांसेस निफ्टी के 18, गिरने वाले 32, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,586 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,542 शेयर्स गिरे हैं। एनएससी के बटी बटी मार्केट नजर आ रही थी। ये तो तस्वीर तब है जब थोड़ा निचले से रिकवर होकर बंद हो। सुबह तो पिक्चर इससे बहुत भयानक थी। निफ्टी गेनर्स में ओएनजीसी एकदम से अपरंपार शक्ति नजर आ रही है। सो स्टॉक में आज 3.25% चढ़ गया, और कच्चे तेल में खेल हो रहा है। कच्चा तेल भी $64-65 पे जाके टकराया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी तेजी बनी है कच्चे तेल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसका भी इंपैक्ट पड़ रहा है ओएनजीसी पे। इटर्नल 3% चढ़ गया। आईसीआईसी बैंक 1.5% ऊपर था। हिंडाल्को और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स 1.5% चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में ट्रेंड आज 0.4% नीचे था। एलएनटी, वैसे आज बाजार पे दबाव डालते थे दो स्टॉक्स, और जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। एक था एलएनटी 3.25% नीचे, और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.2% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 16 तारीख को नतीजे आने वाले, उससे पहले उठ ही नहीं पा रहा बेचारा। अब बेचारा निकल गया मुंह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन हाँ, ये इसकी हालत तो है पिछले 4-5 दिनों से जिस तरीके से बिकवाली हुई है, तो रिलायंस ने तो बहुत सेंटिमेंट डैमेज किया। फिर डॉक्टर रेड्डीज, इंडिगो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2% से 2.25% की गिरावट आई। एफएनओ गेनर्स में आपको नजर आएगा आज ऑयल इंडिया 5% ऊपर। कच्चे तेल में तो खेल हो ही रहा है बहुत ही तगड़ा, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद मन्नापुरम 0.5% चढ़ा है। ओएनजीसी 3.5% ऊपर रहा, और इटर्नल का स्टॉक 3.25% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में डिक्सन का नंबर आ गया, 5% नीचे चला गया। वोड आइडिया 4% सरेंडर कर गया। ट्रेंड, एयू स्मॉल बैंक, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था, और एलएनटी ने वाकई आज बाजार पे बहुत दबाव डाल दिया। 3.25% के आसपास ये तमाम स्टॉक्स टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में केमप्लास्ट अपरंपार शक्ति आई आज, इसमें 11.5% ऊपर आया। बालाजी अमीज हुआ इसमें, ये एक दिन तेज हुआ था, 2 दिन सरेंडर किया, और उसके बाद आज फिर से भयंकर तेजी, 11% ऊपर बालाजी अमीज। ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये एक्स बोनस हुआ है आज, उसके बाद का ये भाव 7.5% ऊपर। नियोजन 7% ऊपर रहा। महाराष्ट्र स्कूटर्स, वारी रिन्यूएबल जैसी जो कंपनियां के स्टॉक 6.5% से 7.25% चढ़ गए। पीवीआर आइनॉक्स अचानक से चल पड़ा 6%, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी 5.25% चढ़ा। मिड कैप लूजर्स में अशोका बिल्डकॉन 4% नीचे, वोडा आइडिया 4% नीचे, पिट्टी इंजीनियरिंग, जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा 3.5% से 4.25% टूटे हैं। एयू बैंक, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ग्रेफाइट, शारदा मोटर, ये सब स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग करके गए, करीब करीब 3% से 3.25% नीचे। सेक्टर आईटी, टीसीएस और एचसीएल टेक के जो नतीजे आए उसके बाद जो बाकी का आईटी स्पेस था वो एक्टिव हो गया।
LTIM 0.25% ऊपर, टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर, ओएफएसएस एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स 1.25% चढ़े हैं और टीसीएस का स्टॉक खुद आज 0.1% ऊपर था पोस्ट रिजल्ट्स। मेटल्स में सबसे तेज चला है नाल्को 2% ऊपर, हिंडाल्को 1.5% ऊपर, वेदांता 1.5% ऊपर और जीएसएल भी चढ़ गया 1%। ये तो सरेंडर होने का नाम नहीं ले रहे, जब जब डिप आ रही है तब तो खरीदारी हो रही है, लेकिन जो गिरे हैं वो है जिंदल स्टील और हिंद कॉपर। यहां पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सरकारी बैंक फिर से एक्टिव हो गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एसबीआई गजब कर रहा है। ऑटो में आज मुनाफा वसूली थी। मारुति सुजुकी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्साइड, उनोमिंडा और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक स्लिप होते हुए नजर आए। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें पतंजलि, आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचयूएल, डाबर जैसे स्टॉक सरेंडर होते हुए नजर आए। और एनर्जी मिक्स था, जिसमें जीएसपीएल, सीईएससी, एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स 2% से 3% के आसपास टूट गए। लेकिन जो चढ़ा है वो है ऑयल प्रोड्यूसर्स, जिसमें ऑयल इंडिया और ओएनजीसी 3.25% से 5.5% की तेजी इन स्टॉक्स में, गजब की तेजी थी, स्पेशली ऑयल इंडिया में। अब आगे क्या होगा? ट्रंप की धमकियों से तो निपटे पहले। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बाजार का मूड बिगाड़ रही हैं और बार बार हमने ऐसा होते देखा है। अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टिप्पणियां आई हैं और अब तो ईरान के साथ जो भी बिजनेस करेगा, जो भी उसका ट्रेडिंग पार्टनर होगा, उसके ऊपर 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यही खबर आज बाजार का सेंटिमेंट वीक कर रही थी। खैर, आप कह सकते हैं निश्चित रूप से कुछ खरीदारी आ गई, कल भी आई थी, लेकिन आउट ऑफ वुड्स नहीं है। फिर वो बार बार वो बात हो रही है, आज तो वो हाईलाइट पॉइंट है, मार्केट में बार बार डिस्कस भी हुआ। उसमें यह था कि सर्जियो गोर ने बयान दिया था कि यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। तो ऐसा लगा था बाजार को और इतनी अटकलें तेज थी कि कुछ ना कुछ तो आज होगा। और बात भी यही थी कि आज हो सकता है कि कुछ बातचीत आगे बढ़े, लेकिन वो दूर दूर तक कोई खबर नहीं आई। ऊपर से जो अपडेट आया उसमें यह था कि आज कोई ट्रेड डील पर कोई भी आधिकारिक चर्चा हुई ही नहीं और ऑफिशियल टाइम ओवर हो गया। तो भैया ये कब होगी हमें नहीं पता। हम ऐसा कर रहे हैं, हम ना Q3 रिजल्ट सीजन को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे अब। तो उसमें 14 जनवरी को इन्फोसिस के नतीजे आने हैं और 16 जनवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने हैं। बहुत भारी भरकम दोनों नतीजे हैं और हेवी वेट्स वाली कंपनी है। इनके नतीजों को तो बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है मार्केट। 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव है, तो उस चक्कर में मार्केट है बंद। तो ट्रंकेटेड हफ्ता है और आज की एक्सपायरी निपट गई निफ्टी की। अब बेहतर Q3 अगर नतीजे आए तो उसका सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को और बाजार उसी में बेट लगा रहा है। इसलिए तो आप एक इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ रहे। 25,400 25,500 वाला जो जोन है, मोटा मोटा ये जो अभी तक कितना 25,473 का लो बनाया ना, तो ये मीनिंगफुल लो हो गया। आप 25,400 25,500 25,600 वाले रेंज पे ही कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश कर रहे हो। ये टूटेगी तब जब रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे। अगर तो रिजल्ट्स इतने खराब आए नहीं तो फिर आपके पास कोई कारण नहीं है ना इन लेवल्स पे टिकने का। फिर एक रीबाउंड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बजट आ जाएगा नजदीक और बाजार है ओवरसोल्ड। तो अगर नतीजे अच्छे आने शुरू हो गए, जो इसी हफ्ते पता लग जाएगा, इसी हफ्ते बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, तो फिर कमाल हो जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर नतीजे खराब आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तो कोई चीज बाजार को नहीं बचा सकती। अभी यही बात है कि ये 25,400 25,500 25,600 वाला जो जोन है, यहां पर टकरा रहे हैं, इसको बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन कूद नहीं पा रहे, उछल नहीं पा रहे। 25,900 25,950 के ऊपर निकले तब तो कुछ जाके बुल्स की शक्ति आए। तो बाजार थोड़ा फंसा फंसा महसूस करेगा। आज वैसे हायर लो की फॉर्मेशन थोड़ी सी बनाई है बहुत दिनों बाद, तो देखते हैं कि यहां से तेजी पकड़ पाते के लिए। लेकिन अभी के तौर पे आप यही मान के चलें 25,645 25,600 का एक सपोर्ट लेवल है और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो है 25,840 25,850 और 25,900। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड में खेल हो रहा है, क्रूड की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, अलग से टेंशन और तैयारी इस चीज की, कच्चे तेल की कीमतें कहीं यहां से चल गई तो फिर सरकार का काम मुश्किल हो जाएगा, आरबीआई का काम मुश्किल हो जाएगा और बजट नजदीक आता चले जा रहा है। तो भैया एक कच्चे तेल का एक खेल हो गया। अगर यहां पर कीमतें और तेज हो गई तो उसको भी संभालना पड़ेगा। और अभी तो बाजार में, अभी तो क्या था, पूरे साल 2025 में कच्चा तेल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से 2026 की शुरुआत हुई, कच्चे तेल में तेजी शुरू हो गई। तो देखते हैं। कॉमोडिटी मार्केट वैसे ही बहुत गर्म है इस समय, चाहे बेस मेटल्स हो या फिर कोई भी कॉमोडिटी अचानक से ही चल पड़ती है। फिलहाल बाजार एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आएगा ऐसा लग रहा है, और बहुत ओवरडन हो चुकी है, बहुत पिटाई हो चुकी है। बाजार इंतजार कर रहा है बड़े तिमाही नतीजों का।